अस्सलाम वालेकुम। मुनीर खनानी सिक्योरिटी की डीलर हूँ मैं, समर नाज। ये हमारा मुनीर खनानी का टर्मिनल है, सॉफ्टवेयर जो हम मुनीर खनानी की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये सारे हमारे पास शेयर्स हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करके लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे चाहें यहाँ पे कोई भी ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये सेकंड प्रोफाइल है, ये थर्ड प्रोफाइल है, इस पर भी इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। सेक्टर वॉच आ गया। सेक्टर वॉच में कोई भी यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, डाउन एरो पे। अब मैं अपने कीबोर्ड के डाउन एरो को यूज़ करके सारे सेक्टर को वॉच करती हुई जाऊंगी कि किसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सा डिप में है, कौन सा उसमें है। और इंडेक्स वॉच में आ गया ये फ्यूचर वॉच है जो अलग से खुलवाना पड़ता है, इसकी अलग ट्रेडिंग होती है। कैप वॉच, शरई वॉच। ये शरई वॉच वो है उन लोगों के लिए जो KMI30 पे ट्रेड करते हैं। ये सारे के सारे शरई शेयर्स हैं, इनके प्राइजेस हैं अलग, यहाँ पे जाके हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। ये आ गया हमारा पोर्टफोलियो वॉच। यहाँ पे पोर्टफोलियो वर्थ कितनी है, कोलेटरल, स्क्रिप वर्थ, ये सारी हमारे पास लिखी हुई आ गई। इसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे, ये वाला ऑप्शन एक्सपोजर वॉच। एक्सपोजर वॉच पे गए तो यहाँ पे हमें अपना अकाउंट की चीज़ें मालूम हो जाएंगी। क्लाइंट इन्फो में यहाँ पे सब नाम वाम आईडी सब आ जाएगी। एक्सपोजर में यहाँ पे हमारी टोटल कोलेटरल लिखी हुई आ रही है, नेटवर्थ लिखी हुई आ रही है। ठीक है, जितने भी आपने पैसे डलवाएं, लेजर बैलेंस आ रहा है कि कितना आपके पास लेजर बैलेंस पड़ा हुआ है। और ये आ रहा है लिखा हुआ अवेलेबल अमाउंट। ये अवेलेबल अमाउंट वो होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि 2000 आपको अपने अकाउंट में छोड़ने होते हैं, वो 2000 आप यूज़ नहीं कर सकते। तो 8000 में 2000 प्लस किया तो ये 10,245 टोटल अमाउंट है आपका। ठीक है, कोलेटरल में देख लिया हमारे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, TRG जैसे पड़ा हुआ है। ये देख लिया यहाँ पे क्वांटिटी में मैंने 500 खरीदे हुए हैं। क्वांटिटी, एवरेज बाय रेट, यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर लिया, एवरेज बाय रेट आ गया, कितने रेट पे मैंने बाय किया था। मार्केट टू मार्केट, MTM का मतलब है मार्केट टू मार्केट प्राइस इस वक्त 174.56 चल रही है। मार्केट टू मार्केट अमाउंट कितना चल रहा है, जितने में मैंने पैसे खरीदे हैं उसका ये बता रहा है मुझे। और पेंडिंग सेल कोई है नहीं, अभी मैंने इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई। लिमिट लगाऊंगी तो ये पेंडिंग सेल में मेरे पास शो हो रहा होगा। सेटल, प्रॉफिट एंड लॉस और अनसेटल्ड, मैंने अभी तक बेचा नहीं है तो सेटल में नहीं आएगा, अनसेटल में ही आ रहा है प्रॉफिट मेरा। ठीक है, और यहाँ पे पोल पे भी इसी तरह से प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में, लॉस होगा तो नेगेटिव में आएगा। इसी तरह ओपन पोजीशन में वो चीज़ें आएंगी जो हम आज की तारीख में ख़रीदेंगे। आज की तारीख में ख़रीदने के बाद कल वो चीज़ पेट्रोल में चली जाएगी। कम्युनिकेटिव सर्विस समरी में आपके अकाउंट के बारे में आ रहा होता है। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ से हम और चीज़ें देख लेंगे। ये जो सर्कल बना हुआ है ये सेक्टर वॉच है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये हर सेक्टर के हिसाब से परफॉर्म करके बता रहा है कि लीडर कौन सा शेयर है। जैसे टेक्नोलॉजी में इस पर WTL चल रहा है, रिफाइनरी में बाइको चल रहा है। इसी तरह इसको रिफ़्रेश करके कर सकते हैं। अब बाइंग एंड सेलिंग में आपको समझा देती हूँ। F4 से बाइंग सेलिंग होती है और F5 से सेलिंग होती है। पहले मैं F4 दबा के बाइंग आपको सिखा रही हूँ। ऑर्डर टाइप यहाँ पे लिमिट लिखते हैं। मार्केट रेगुलर है तो रेगुलर, आउटलॉट खरीद लें तो ODL। ठीक है, इस वक्त मैं रेगुलर का समझा रही हूँ। वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। अगर मैं रेगुलर मार्केट में ख़रीद रही हूँ तो 500 की एक लॉट होती है। अगर आउटलॉट में ख़रीद रही हूँ तो 10, 15, 20, 30 कितनी भी होंगी, 100, वो डिपेंड करता है कि हर शेयर की आउटलॉट खुली हुई है या नहीं, वरना रेगुलर पे ही बाय करना पड़ता है। जैसे TRG की आउटलॉट खुली हुई होती है, TRG महंगा शेयर है तो मैंने यहाँ पे 100 TRG लिख दी है। टैप यूज़ करूँगी मैं कीबोर्ड का तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी प्राइस भी। पर यहाँ से लाइव प्राइस देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बाय कर रही हूँ तो मैं सेल का कॉलम देखकर प्राइस देखूँगी, इसकी चेक करूँगी। जैसे मैंने यहाँ TRG लिखा, TRG की इस वक्त मुझे बाय करना है तो मैंने सेल प्राइस देखी। सेल प्राइस इस वक्त यहाँ शो हो रही है 174.49, यहाँ पे 40 आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट कर दिया अगर मुझे करंट रेट पे इसको बेचना है, क्योंकि ये सिस्टम कभी कभार डिले देता है पर ये सिस्टम हमेशा लाइव देता है। ये जो पीछे बार शो हो रही है। इसके बाद मैंने अकाउंट लिखा, पिन लिखी अपनी, सेव पिन करा के सेंड ऑर्डर करा दिया। इसी तरह से
अब F5 दबा के मैं सेल कर सकती हूँ, वही सेम काम होगा। वॉल्यूम लिखा, स्क्रिप्ट लिखा, टैब दबा के प्राइसेस आ गई। अगर आपको डाउट है कि डिले आ रहा है तो आप ये लाइव चार्ट में से देख सकते हैं। सेल कर रही हूँ तो फिर मैं बाई की प्राइस देखूंगी। जैसे अगर मुझे TRG सेल करना है तो उसकी बाय प्राइस क्या चल रही है, 174.40, वो लिख दी मैंने। अकाउंट नंबर पेन किया, सेव करवाया, उसके बाद मैंने सेंड ऑर्डर कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया ना। यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, बाय वॉल्यूम, बाय सेल, चेंजेस कितनी आ रही है, लास्ट रेट क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है, लो हाई, इसका अपर कैप, ये सब चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कोई भी शेयर का ग्राफ देखना है तो मैं राइट क्लिक करके ग्राफ्स एंड चार्ट पे जाके इसका ग्राफ भी देख सकती हूँ कि क्या चल रहा है। ये अपर कैप है, ये इसकी एवरेज प्राइस है, ये इसका लो चल रहा है, ये क्लोज प्राइस यानी कि जो कल ये जिस रेट पे क्लोज हुआ था वो बताया जा रहा है इस पर। सेक्टर की यहाँ पे फुल फॉर्म भी आ गई, जैसे यहाँ पे GGL आ रहा है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई आ गई, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। लोडिंग अभी हो रही थी। इसके बाद क्या नाम है, रेगुलर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहीं पे मैं रेगुलर पर राइट क्लिक करूँगी, नहीं डबल क्लिक करूँगी, बल्कि डबल क्लिक करूँगी, एरो आ गया यहाँ पे। एरो पर जाके मैं ODL चूज़ करके आउटलॉट भी चेक कर सकती हूँ। ODL चूज़ कर लिया तो यहाँ पे GGL की आउटलॉट खुली हुई है, देखिए 100 शो हो रहा है। यहाँ पे बाय वॉल्यूम 20 शो हो रहा है, यानी कि आउटलॉट खुली हुई है। अब मैं आउटलॉट की रेट को लेकर बाय एंड सेल कर सकती हूँ। और अपनी स्क्रिप्ट में भी फिर मुझे F4 पर जाके यहाँ पे रेगुलर के बजाय आउटलॉट सेलेक्ट करना होगा और उसी का सेम प्राइस मुझे डालना होगा, तो मेरी आउटलॉट पे बाइंग सेलिंग हो जाएगी। फ्यूचर का भी मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रही। फ्यूचर की एक अलग ट्रेड है, उसको अलग से खुलवाना पड़ता है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर और मार्केट डेप्थ बाय प्राइस बता दूँ। इसमें भी आपको कोई भी शेयर की मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर जानना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे TRG मैंने यहाँ लिखा, तो अब यहाँ पे मुझे सारे दिखा रहे हैं, बिडिंग भी दिखा रहे हैं कि बाइंग वॉल्यूम में क्या बिडिंग चल रही है, उसके करंट रेट क्या चल रहे हैं। ये करंट होते हैं लाइव मार्केट में, ये वो क्लाइंट्स होते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे जो अपनी बिडिंग लगा रहे होते हैं कि हमें इतने पे मिल जाए। बिडिंग का मतलब लिमिट जनरेट कर रहे होते हैं कि हमें इतने पे मिल जाए, इतने पे मिल जाए। तो यहाँ पे उनके वॉल्यूम्स भी आ रहे होते हैं और यहाँ पे उनकी लिमिट भी आ रही होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा TRG, तो TRG यहाँ पे 174.35 का चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो 174.36 का भी लोग दे रहे हैं, 32 का भी लोग दे रहे हैं, 30 का भी लोग दे रहे हैं। इस तरह से लिमिट चल रही है। अब आपको वन ऑफ द बेस्ट जो लेना है आप वो ले सकते हैं इसकी जब लिमिट होगी। यहाँ पे इसी तरह डेप्थ बाय प्राइस पे चल रहा होता है। यहाँ पे भी मैंने वही आइटम लिख दिया TRG, तो यहाँ पे भी मुझे वो दिख गया कि कितने कितने शेयर्स में लोग बेच रहे हैं और किस किस प्राइस पे लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, वॉल्यूम। अगर आपका सेल वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे ब्राउन जो शो हो रहा है ये सेल वॉल्यूम है, ये सेल लिखा हुआ है सेल वॉल्यूम, ये बाय वॉल्यूम। अगर सेल वॉल्यूम ज़्यादा है बाय से, तो यानी कि शेयर में सेलिंग आ रही है, तो काइंडली इसको फ्री कर दें। ये चीज़ देखने वाली होती है। इसके अलावा ये MSK एनालिसिस होते हैं, यहाँ पे जाके पूरी वेबसाइट पे आप मुनीर खनानी के एनालिसिस देख सकते हैं। और इसके अलावा ये सारे लॉग्स होते हैं, ट्रेड लॉग, आउटस्टैंडिंग लॉग और एक्टिविटी लॉग। आप कोई भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने का वही तरीका होता है, F4 पे जाके यहाँ पे आप कोई भी प्राइस लिखेंगे तो जो करंट प्राइस है ना, उससे आपको आगे पीछे जो भी लिमिट लगानी है आप वो प्राइस लिखेंगे, आपकी लिमिट लग जाएगी। करंट लिखेंगे तो करंट में तो फौरन काम हो जाएगा। अगर आगे पीछे की प्राइस लिखेंगे जिससे भी आपको बाय या सेल करना हो तो उसमें लिमिट लग जाएगी और फिर वो आउटस्टैंडिंग लॉग में आपको दिखेगी। आउटस्टैंडिंग लॉग में यहाँ पे दिखेगी। आपको कैंसिल करनी हो तो आप वो पिन लिख कर अपने आइटम पे डबल क्लिक करेंगे, येलो हो जाएगा वो, फिर उसको दबा के आप कैंसिल कर सकते हैं। आउटलॉक में ये होगा। ट्रेड लॉग वो है जिसमें आपका ट्रेड हो गया होगा काम, वो आपको शो हो रहा होगा कि आपने आज ये ट्रेड कर ली। एक्टिविटी लॉग में आपकी सारी चीज़ें कंक्लूजन बन के आ जाएंगी कि ये आपने आज एक्टिविटी की है अपने ट्रेड के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस हैं, प्रेफरेंसेस में देख सकते हैं आप, वॉचेस में देख सकते हैं। ऑर्डर में आपको मैंने बता दिया है, ये बाय एंड सेल का, ये लेवरेज, बंच, शॉर्ट, ये सारे फ्यूचर के ऑप्शंस हैं। जो फ्यूचर खुलवाते हैं तब आप देखते हैं। मॉनिटर में आ गया। मॉनिटर में वही आपको जो मैंने राइट हैंड साइड पे 2 कॉलम्स दिखाए हैं, मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर और प्राइजेस,
ये वो चीज़ है। इंक्यूरी में एक्सपोजर वॉच आ गया जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। लॉग्स में आपको सारे बता चुकी हूँ उसमें क्या क्या होता है। सर्विसेज, कैश विदड्रॉ की सर्विसेज आ गई, ग्राफ्स एंड चार्ट आ गए। ट्रिकर्स देख लें, ये ट्रिकर्स आपको चलाने होते हैं देखने के लिए। अपर कैप का ट्रिकर चला दिया मैंने, एक चला दिया लोअर लॉक का ट्रिकर, एक चला दिया टॉप 30 मूवर्स, यानी कि इंक्रीज बाय वॉल्यूम ना, इंक्रीज बाय प्राइस मैंने चला दिया कि प्राइस में कौन सा इंक्रीज हुआ है। तो मेरे पास ये सब चलने लग गए कि अपर कैप कौन सा हुआ है, लोअर कैप कौन सा हुआ है, बाय प्राइस इंक्रीज कौन कौन से शेयर हुए हैं, ये ट्रिकर चलने लग गया। थीम कोई भी रख सकते हैं। MAKSL आप इसको विज़िट करके MAKSL की जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगी मैं। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं हूँ समरनाज, मुनीख खनानी सिक्योरिटी की डीलर। अल्लाह हाफ़िज़।